हाँ भाई, अब देखिए इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। डेब्ट सिक्योरिटी रेशो, ये तीनों कैसे निकाले जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शेयर कैपिटल। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड का। रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी शेयर होल्डर फंड है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस किस में आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या केवल डेब्ट्स भी बोल सकते हैं ना हम। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में कहीं भी नहीं आएगी क्योंकि हम लॉन्ग टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं। नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी? टोटल एसेट्स। हमें फॉर्मूले जो 3 बनाए थे उनमें 3 ही चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। पहली डेब्ट्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, दूसरी इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड, तीसरी टोटल एसेट्स। तीनों फॉर्मूले इन्हीं से बन जाते हैं। हमारे पास तीनों हैं। अब देखिए तीनों कैसे निकाले जाएंगे। इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आप सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटी रेशियो निकाला, हम तीनों अगर निकालें तो किस तरह से निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे हम जो भी क्वेश्चन नंबर है 27। फर्स्ट में हमें निकालना है डेब्ट सिक्योरिटी रेशियो। पहले उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट्स अपॉन इक्विटी। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, जैसे भी लिखना हो। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेब्ट्स। डेब्ट्स में आपके पास 2 आइटम हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो यहां हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने दे रखे हैं हमें? 1,20,000 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं हमें 50,000। यहां पे आ जाए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे 120 प्लस ये दे रखे हैं आपके 50,000। टोटल हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,70,000। इसे बॉक्स में रख देना है जैसे रखते हैं अब तक। दूसरी चीज हमें निकालनी है इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपकी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 2 ही आइटम आते हैं। शेयर कैपिटल आपकी दे रखी है 250, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा आपका 1,10,000। हाँ भी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ भाई, शेयर कैपिटल दे रखी है हमारी 2,50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा 1,10,000। अगर आपके पास बुक हो तो जब आप ये वीडियो देखें तो अपनी बुक ओपन रखें अपने सामने। हमारे टोटल जो इक्विटी है वो कितनी होगी? 3,60,000, 3,60,000। हाँ भाई, डेब्ट सिक्योरिटी रेशियो निकालने के 2 आइटम चाहिए थे, हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे हम लिख देते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या था? डेब्ट्स अपॉन इक्विटी। वैल्यू पुट कर दो 1,70,000 अपॉन 360। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.47/1। ये क्या इंडिकेट करता है? अगर फर्म में ओनर्स ने 1 रुपये लगा रखा है तो उधार के पैसे 47 है ओनली। यानी अगर 100 रुपये अपनी जेब से लगा रखे हैं हमने तो 47 रुपये किसी से उधार ले रखे हैं। इसका आइडियल रेशो था 0.67। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। वे उधार का पैसा जितना हमारे सिर पे कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो यहां पे अगर इस पे कमेंट पूछा जाता तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की वो काफी स्ट्रांग है। क्लियर? इस तरह से निकलना था। डेब्ट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उनकी वैल्यू रख दी, ये दे रखी है। इक्विटी में शेयर होल्डर्स, ये शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उनकी वैल्यू रखी, इनका टोटल कर दिया। डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट्स अपॉन इक्विटी, डेब्ट्स अपॉन इक्विटी, वैल्यू पुट करके हमने कैलकुलेट कर लिया। ये आ गया 0.47/1। अब दूसरा निकालते हैं, इसी में हम टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशियो, इसका फॉर्मूला तो इसी में छिपा हुआ है, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट्स।
टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट्स। अब डेब्ट तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 170 से, तो कैलकुलेट दोबारा करने की जरूरत है नहीं। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगी हमारी टोटल एसेट 380 220। हाँ भाई, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये था आपका 380, करंट एसेट्स थी 220। दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें, टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशियो। हाँ भी, टोटल एसेट्स थी 6 लाख और डेब्ट्स थे हमारे 170, ऊपर हमने कैलकुलेट किए थे यहाँ पे 170। हाँ भी, डिवाइड कर दो 353 रेशो 1। ये डिवाइड कर लेना, जितना भी आए उस तरह से लिख देंगे। इसका मीनिंग क्या, आप ये देख लो, अगर फर्म की टोटल एसेट्स हैं 3 रुपए और 53 पैसे की लगभग, तो इनमें से उधार के कितने हैं 1 रुपए, यानी कि लगभग 2.5 रुपए हमारा अपना है और 1 रुपए उधार का है। जो टोटल एसेट्स हैं उसमें उधार का पैसा कितना, 1 रुपए। टोटल एसेट्स अगर 3 रुपए 53 पैसे की हैं तो उधार उनमें से 1 रुपए की है बस, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट करना है। नंबर 3 पे था हमारा, ये तो फर्स्ट हो गया डेब्ट इक्विटी रेशो, सेकंड हो गया टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। अब थर्ड देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में ये देखा जाता है कि जितनी टोटल एसेट्स हैं उसमें ओनर का पैसा कितना है। यहाँ पे तो हमने उधार का देखा था, यहाँ ओनर का कितना है। इसका फॉर्मूला है आपका इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी कितनी थी आपकी 360, हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 3,60,000 इक्विटी। 360 अपॉन 8 लाख, जो कि हमारी टोटल एसेट्स आई थी, नहीं सॉरी 6 लाख। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 रेशो 1। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो टोटल एसेट्स हैं उसमें 60% हमारी इक्विटी है, यानी अगर 1 रुपए की हमारी टोटल एसेट्स हैं तो इसमें ओनर के पैसे कितने हैं 60 पैसे, सीधा सीधा 60%, यानी कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं उसमें 60% अपना पैसा लगा है, 40% बाहर का लगा है। इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ है। अब आगे की इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, कोई पॉइंट अलग से आ गया हो तो। हाँ भी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ये पांचों जो आइटम हैं ये आ जाएंगे आपके शेयर होल्डर्स फंड में। डिबेंचर्स एंड बैंक लोन, ये आ गए हमारे डेब्ट्स। तो ये इक्विटी होगी शेयर होल्डर्स फंड, ये डेब्ट्स हो गया। तो डेब्ट्स इक्विटी रेशियो निकालने का तो सिंपल ही है, डेब्ट्स अपॉन इक्विटी, यानी कि इन पहले जो 4 आइटम हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, पहले 5 आइटम आपके आ गए इक्विटी में। नेक्स्ट 2 आइटम्स आपके किसके हो गए, डेब्ट्स के। तो डेब्ट्स इक्विटी रेशियो निकाल देंगे टोटल करके। डेब्ट्स में 2 आइटम थे, इसका टोटल 8 लाख हो गया। इसमें ये वाले आइटम थे, इसका 640 हो गया। डिवाइड कर दिया, डेब्ट्स इक्विटी रेशियो आ गया इतना। इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, अब की बार हमारे जो डेब्ट्स हैं वो इक्विटी से ज्यादा है, यानी बिजनेस में अगर 1 रुपये हमने लगा रखा अपना तो 1 रुपये 25 पैसे यानी 1.25 रुपये किसके हैं, उधार के। तो यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी वीक है, क्योंकि उधार का पैसा ज़्यादा है और ये पैसे कम है। अब इसी से अगर हम बाकी के निकालने हो तो हमें सिर्फ टोटल एसेट्स और निकालनी है। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इन सबको टोटल कर लेना, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है टोटल एसेट्स निकालने का, नॉन करंट लायबिलिटी जो डेब्ट्स हैं प्लस शेयर होल्डर्स फंड
ये वाला प्लस करंट लायबिलिटीज, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, टोटल एसेट्स। नॉन करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी, इन सब का जो टोटल है वो टोटल एसेट्स हो जाएंगे। आप हर क्वेश्चन में तीनों रेशो निकालें, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 29th में चलते हैं। 29th में बात करते हैं हम पहले शेयर कैपिटल। ये शेयर होल्डर फंड का सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर होल्डर फंड है। रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी आपका सिक्योरिटीज उसमें आएगा शेयर होल्डर फंड में। लेकिन यहाँ पे एक बात देखेंगे, जो शेयर रिजर्व एंड सरप्लस अलग से दे रखा है तो इसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड होता है, तो इसको इग्नोर करके चलना है। क्लियर, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये लोन ले रखा हमने तो, और बॉन्ड्स दोनों ही किसके हैं, डेब्ट्स के एग्जांपल, यानी कि उधार वाले लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो ये दोनों तो हो गए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गए हमारे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये हो गए हमारे शेयर होल्डर फंड। डेब्ट्स है, शेयर होल्डर फंड है, यानी कि इक्विटी है, निकल जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ पे लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्लस 9% बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अच्छे इधर भी हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, डेब्ट्स में। क्लियर, तो ये तीनों तो हो गए आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी कि इसे हम डेब्ट्स भी बोल सकते हैं। शेयर होल्डर्स फंड को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विटी। इक्विटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये इतना आ गया। डेब्ट इक्विटी रेशो में वैल्यू पुट करके निकाल दी। क्लियर, अब यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड होता है, तो इसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 पे। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, असेट होती है। फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो हमारी क्या आ जाएंगी, टोटल एसेट्स। इनको प्लस करने पे हमारी क्या आ जाएंगी, टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी डेब्ट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज भी हैं। हमें यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड नहीं दे रखा, तो शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, तो सरकारी पेज में शेयर होल्डर्स फंड निकालने का फॉर्मूला था हमारा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स में आते थे नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देना है। तो टोटल एसेट्स हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई 6 लाख रुपए की, इंटेंजिबल एसेट्स हो गई 1 लाख रुपए की, इन्वेंट्री हो गई, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 22, 27, 28, 29,20,000। अगर हम टोटल असेट्स का टोटल करेंगे 15 और 6 21, 22, 23 और 28, 29,20,000 आ गया। इसमें से माइनस कर देना आपको 12 लाख रुपए तो नॉन करंट लायबिलिटी के और 1,20 हो गए करंट लायबिलिटी के। 12 प्लस 1,20, 13,20,000 को इसमें से माइनस कर देना। माइनस करने के बाद 16 लाख रुपए किसके आ गए, आपके शेयर होल्डर्स फंड के। अब हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में देखो डेब्ट्स हैं 12 लाख रुपए के, शेयर होल्डर्स फंड अभी हमने कैलकुलेट किया है 16 लाख रुपए का, दोनों है वही वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। 12 लाख अपॉन में 16 लाख 0.71। कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट वाला, यहां दे रखे हमें टोटल एसेट्स, एक दे रखे हैं टोटल डेब्ट्स और तीसरे दे रखे करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट्स अगर हम घटा देते हैं तो शेयर होल्डर फंड आ जाता, अभी बताया था 2 मिनट पहले। देखिए क्वेश्चन, चलो मैं ऐसे करा देता हूं इसे। हमें दे रखे हैं टोटल एसेट्स
ये दे रखी है 8,10,000। उसके बाद दे रखे हैं टोटल डेब्ट्स, ये दे रखे हैं 260। उसके बाद दे रखी है हमें करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 40,000 की। पहले हम निकाल देते हैं शेयर होल्डर्स फंड। फॉर्मूला उसका बड़ा सिंपल है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। ये पहले भेजे थे पेज में, वहां से देख लेना एक बार फिर से। 8,10,000 माइनस 260, इसे माइनस करने पे आ जाएगा 550। और ये 550 क्या आ गया आपका, ये आ गया हमारा शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी। क्लियर। उसके बाद हम अब निकालेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी कि डेब्ट्स जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। डेब्ट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डेब्ट्स, भाई लॉन्ग टर्म निकाल रहे हैं ना, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। टोटल डेब्ट्स है हमारे 260, करंट लायबिलिटी हमारी 40 माइनस करने पे ये आ जाएगा 220। अब हमारे पास डेब्ट्स है, इक्विटी है, डेब्ट्स इक्विटी रेशियो निकल जाएगा। हाँ भाई, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट कितना था, डेब्ट आया था हमारा 220, इक्विटी आई थी हमारी 550। हाँ भाई 0.4 रेशो 1, इस तरह से करना आपको। ये जो आगे दे रखे हैं इन्हें पढ़ लेना। 32, 33, 34 में आ जाओ। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों तो हो गई हमारी नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स दे रखी हैं, टोटल करके आ जाएंगी टोटल एसेट्स। तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल एसेट्स। टोटल डेब्ट्स अगर इसमें से घटा देंगे हम तो शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। 1, 2, 3 इन आइटम में से टोटल डेब्ट्स घटाने पे हमारा क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। हाँ बोलो। अच्छा चलो मैं आ रहा हूं, ठीक है। अब टोटल डेब्ट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। करंट लायबिलिटी हमारे पास ट्रेड पेबल्स है, करंट लायबिलिटी हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और करंट लायबिलिटी हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। टोटल डेब्ट्स में से अगर हम तीनों आइटम्स को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी यहां पे आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका दूसरा नाम हमने क्या रखा हुआ है, डेब्ट्स। अब हमारे यहां से तो हमने निकाल लिया शेयर होल्डर्स फंड। कैसे निकाला, टोटल एसेट्स तीनों को प्लस करके इसमें से टोटल डेब्ट्स माइनस कर दिए। देखिए टोटल एसेट्स, क्लियर। अब हमारे पास डेब्ट्स है, इक्विटी हम इसमें से निकाल ली, और टोटल एसेट्स है। तीनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ टोटल एसेट टू डेब्ट्स रेशो कहा है, तो डेब्ट्स ये निकाल लिया, टोटल एसेट्स हमने इनको टोटल करके निकाल लिया। क्लियर। टोटल डेब्ट्स में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाएंगे। इसमें देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैसे निकालें, टोटल डेब्ट्स माइनस ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तीनों क्या थे, करंट लायबिलिटी। तीनों को माइनस करके ये आ गया। टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरी चीज और निकालनी है हमें, शेयर होल्डर्स फंड। उसका सिंपल फॉर्मूला, टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट्स घटा देंगे, हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो इससे भी तीनों कैलकुलेट करना है आपको। शेयर होल्डर्स फंड, टोटल डेब्ट्स, करंट लायबिलिटी दे रखे हैं आपकी बार में। शेयर होल्डर फंड है, टोटल डेब्ट्स है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारी क्या आ जाएंगी, टोटल एसेट्स। हमारे पास टोटल एसेट्स हो गई, शेयर होल्डर्स फंड हो गया। अब डेब्ट्स निकालना है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो टोटल डेब्ट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देना। अगर टोटल डेब्ट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएंगी तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी कि डेब्ट्स आ जाएंगे हमारे। इससे डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल जाएगा, डेब्ट्स अपॉन इक्विटी करके शेयर होल्डर फंड, ठीक है ना। दूसरा हमें निकालना है टोटल एसेट टू डेब्ट्स। टोटल एसेट्स इन दोनों को प्लस करके आ गई, क्लियर। और डेब्ट्स हमने निकाल लिया, टोटल डेब्ट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके। तीसरा हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशो। उसमें क्या है, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए 36, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दोनों किसके बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं डेब्ट्स के। हाँ भाई, शेयर कैपिटल
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड बैलेंस इन P&L। यहाँ पे एक नई बात है, ये माइनस में दे रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। तो इनको तो प्लस कर लेना तीनों को, इसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे। तो ये 18 माइनस 2 16,000 आ जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमें किस में दिया है, माइनस में। कोई प्रॉब्लम? तो ये तो आ गई हमारी शेयर होल्डर्स फंड। पूरी साइड अगर हम टोटल करते हैं 18 माइनस 2 16 लाख सॉरी। इधर देखिए ये आ गया आपका डेप्स। अब हमारे पास डेप्स है, इक्विटी है। टोटल एसेट्स के लिए क्या करना है, डेप्स अपॉन इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है, इन सबको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्स प्लस करंट लायबिलिटीज, ये आपका आ गया टोटल एसेट्स प्लस टोटल डेप्स। करंट टोटल एसेट्स हो गई। अब लॉन्ग टर्म डेप्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये भी निकाल लिया। तीसरा हमें एक और आइटम निकालना, शेयर होल्डर फंड, वो इधर से निकल जाएगा। तीनों फॉर्मूले लग जाएंगे। यहां देखिए हमें टोटल डेप्स दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है। तो शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस को इग्नोर कर देना, क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसके बाद टोटल डेप्स में से करंट असेट्स दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। करंट असेट्स में से अगर वर्किंग कैपिटल को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटी। इसमें से माइनस करके 6 लाख आ गई हमारी करंट लायबिलिटी। अब टोटल डेप्स में से करंट लायबिलिटी अगर माइनस कर देंगे तो हमारे डेप्स आ जाएंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्स। एक चीज मिल गई। टोटल एसेट्स के लिए क्या करना है, टोटल डेप्स प्लस शेयर होल्डर्स फंड। ये यहाँ पे हमारे टोटल एसेट्स हो जाएंगे, दोनों को प्लस करके तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे। कर लेना, ये आपको करने हैं 43 तक।